हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर और दी स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस क्लास में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर समांतर श्रेणी यानी कि एपी के इम्पोर्टेंट पॉइंट को सिखाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि एपी क्या होता है और एपी का पहचान किस प्रकार से करते हैं। आप लोगों को ये बताएंगे कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। तो आइएगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। देखिएगा, क्लास 10th मैथ्स है और समांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट में कहते हैं एपी। समांतर श्रेणी, इसी को समांतर श्रेणी भी कहते हैं। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि वह श्रेणी क्या कहते हैं जिसके किसी दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। ठीक है, कोई भी दो पद रहेगा और बीच का अंतर निकाल लेंगे तो अंतर क्या होगा, समान होगा। तो उसी को आप क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं समांतर श्रेणी, उसी को कहते हैं एपी। बोर्ड पर देखिएगा 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से आप लोगों को बताएंगे कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। चलिए, तो देखिएगा पहले यहाँ देखिएगा 2 से 4 हो गया है, फिर 4 से 6 हो गया है, 6 से क्या हो गया, 8 हो गया है। तो 2 से जब 4 हुआ है तो इसमें 2 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, ये बढ़ गया है 2। कितना बढ़ गया है, 2 बढ़ गया। और 4 से फिर देखिएगा 6 हो गया, तकरा में भी 2 बढ़ गया है। इसमें भी क्या हुआ है, 2 बढ़ गया है। और 6 से फिर 8 हो गया है, तकरा में भी 2 बढ़ गया है। देखिए, अंतर सेम टू सेम आ रहा है, एकदम 2-2 का अंतर आ रहा है, 2-2 का अंतर आ रहा है। ठीक ना, 2-2 का अंतर आ रहा है, यानी कि लगातार 2 पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है। तो बोलेंगे ये एपी में है। क्या बोलेंगे, ये एपी में है, एपी में है। या अंतर निकालने के लिए आप दूसरा पद में से पहला पद को घटा भी सकते हैं, बाद वाला पद में से पहला वाला पद को क्या करते हैं, घटा भी सकते हैं। देखिएगा क्या कहते हैं, अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक ना, 6 में से 4 को घटाएंगे, यहाँ 2 बचेगा। 8 में से 6 को घटाएंगे, 2 बचेगा। तो देख लीजिए, अंतर समान आ गया है, अंतर समान आ गया तो ये आपका एपी में है, एपी में है। आगे देखिएगा, इधर देखिएगा 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो देख लीजिएगा, यहाँ अंतर जब निकालेंगे 10 में से घटाएंगे 5 तो ये आपका 5 बचेगा। 15 में से घटाएंगे 10, ये आपका 5 बचेगा। 20 में से घटाएंगे 15, ये आपका 5। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 का अंतर है। तो ये भी आपका समांतर श्रेणी है। ये भी आपका एपी में है, ये भी आपका एपी में है। आगे देख लीजिए, देखिएगा 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। तो ये दोनों पद के बीच का अंतर निकालेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 2 बच जाएगा। 8 में से 4 अंतर मतलब 8 में से 4 घटाएंगे, ये 4 बच जाएगा। 16 में से 8 घटाएंगे, 8 बच जाएगा। देख लीजिए, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है। ये आपका एपी नहीं है, 3 नंबर का एपी नहीं है। 2 नंबर वाला एपी है, 3 नंबर वाला एपी नहीं है। आगे आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा, यहाँ 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। तो इसमें क्या करना है, 3 में से 1 घटाएंगे तो ये आपका 2 बच जाएगा। 9 में से 3 घटाएंगे, ये आपका 6 बच जाएगा। और 27 में से 9 घटाएंगे, ये आपका 18 बच जाएगा। यहाँ देखिए 2 का अंतर यहाँ आ गया, 6 का अंतर यहाँ आ गया, 18 का अंतर। ये भी आपका एपी में नहीं है। अंतर समान रहेगा तब एपी में होगा, अंतर समान नहीं रहेगा तो एपी में नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, ये देखिएगा यहाँ -1/2 -1, अच्छा यहाँ देखिए पहले ये तो हो गया -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 में से -1/2 घटाएंगे। देखिए सेम टू सेम में से सेम टू सेम घटाएंगे 0, ये क्या हो जाएगा 0। इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ भी 0, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ भी 0। देखिएगा 0 0 0 0 आ रहा है, का मतलब अंतर समान है। तो ये आपका एपी में है, ये आपका एपी में है। ठीक ना है। अब आगे बढ़िएगा। अब यहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ 0 है, -4 है, -8 है, -12 है। -4 में से 0 घटाएंगे तो ये आपका -4 हो जाएगा। अब -8 में से घटाएंगे -4 तो -8 -4 तो कितना हो जाएगा, -8 प्लस में 4 यानी कि हो जाएगा -4। एक में से घटाएंगे तो ये भी आएगा -4 का अंतर। -12 में से -8 घटाएंगे तो ये भी आएगा -4 का अंतर। -4 आ रहा है, -4 आ रहा है, -4 आ रहा है। ये एपी में है, एपी में है। आगे देखिएगा 2 है, 7 है, 12 है। तो 7 में से घटाएंगे 2 तो ये आपका 5 बच जाएगा। 12 में से घटाएंगे 7, ये भी आपका 5 बच जाएगा। ये एपी में है, एपी में है। 21 है, 18 है, 15 है। तो 18 में से 21 घटाएंगे तो आपका बचेगा -3।
15 में से घटाएंगे 18, ये बचेगा -3। देखिएगा -3 आ गया, ये भी आपका एपी में है, ये भी आपका एपी में है। आगे देखिए 12, 15, 18 है, 15 में से घटाएंगे 12 तो ये आपका बचेगा 3, 18 में से जाएगा 15, ये भी आपका बचेगा 3, ये भी आपका एपी में है, ये भी आपका एपी में है। आगे देख लीजिए आप क्या कहते हैं, 10 है, 7 है, 4 है, 7 में से जाएगा 10 बचेगा -3, 4 में से जाएगा 7 बचेगा -3, अंतर समान है, तो ये भी आपका एपी में है, ये भी आपका एपी में है, ये भी आपका क्या है, एपी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखिए, जब एपी का पहचान आप लोग कर लेते हैं तब आपसे पूछा जाएगा एपी का व्यापक रूप, ठीक ना है। एपी का क्या करना है, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप। अब देखिएगा व्यापक रूप को किस प्रकार से लिखा जाता है। यदि कहेगा पहला पद, तो पहला पद को दिखाते हैं ए से, पहला पद के लिए क्या करते हैं, ए दिखाते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा दूसरा पद, तो दूसरा पद के लिए एगो ए लिखेंगे, एगो डी लिखेंगे, एगो ए लिखेंगे, एगो डी लिखेंगे। यदि आपसे कहा जाएगा तीसरा पद के लिए क्या हो जाएगा, एगो ए हो जाएगा और दो गो क्या हो जाएगा, डी। यदि आपसे कहा जाएगा चौथा पद, तो चौथा पद के लिए एगो ए लिखेंगे और 3 गो क्या लिखेंगे, डी। आपसे पूछा जाएगा पाँचवा पद, तो पाँचवा पद के लिए क्या करेंगे, एगो ए लिखेंगे, 4 गो डी लिखेंगे। तो यही आपका व्यापक रूप हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D डॉट इसी प्रकार से चला आता है। अब देखिएगा यहाँ से यदि एपी का आपको कहेगा एनवा पद निकालने के लिए, तो एगो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है एनवा पद का फार्मूला, जिसमें एन का मतलब क्या होता है, तो एन का मतलब कहेगा एनवा पद, एन का मतलब एनवा पद, जम्मा पद कहेगा निकाले ले, एन का मान उतना रख देना है। ए का मतलब होता है पहला पद या प्रथम पद, ए का मतलब क्या होता है, पहला पद या प्रथम पद। और क्या कहते हैं, डी का मतलब होता है सार्वंतर, डी का मान होता है सार्वंतर। हाँ, सार्वंतर आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है, ठीक ना है। उसके बाद एन का मतलब होता है पदों की संख्या, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, एन का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। तो एकदम आप लोग एपी के बारे में बताए गए कंसेप्ट समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।